अपने काम के जरिए कोई भी एक बेमिसाल शख्सियत बन सकता है, लेकिन हम उस मुकाम तक पहुंचे हैं या नहीं, ये बात हम नहीं दूसरे तय करेंगे। ये दावा नहीं करना चाहिए कि हम भगवान बन गए हैं। ये सब तय करना लोगों का काम है, हमारा खुद का नहीं। ये कहना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का, जो गुरुवार 5 सितंबर को शंकर दिनकर कांडे के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के दौरान पुणे में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था। इन्होंने जो कहा वो मराठी में था, हमने जो बताया वो हिंदी में है। भागवत के संबोधन में कही और कौन कौन सी बातें हैं ये भी जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि शंकर दिनकर ने 1971 तक मणिपुर में बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए काम किया और छात्रों को महाराष्ट्र लाकर उनके रहने की व्यवस्था की। भागवत ने केन के काम को याद करते हुए कहा, हमें अपने जीवन में जितना संभव हो उतना अच्छा काम करने का प्रयास करना चाहिए। कोई यह नहीं कह सकता कि हमें चमकना नहीं चाहिए या अलग नहीं दिखना चाहिए। कार्यक्रम के माध्यम से हर कोई श्रद्धेय व्यक्ति बन सकता है, लेकिन हम उस स्तर तक पहुंचे हैं या नहीं इसका निर्धारण दूसरों द्वारा किया जाएगा, खुद नहीं। भागवत ने कहा, हमें ये घोषणा नहीं करनी चाहिए कि हम भगवान बन गए हैं। असं काही झालं की ते कानाच्या इथूनच परत जावं, मनात येऊ नये, याच्यासाठी परिश्रम करावे लागतात। ते त्याच्यापासून वाचलं पाहिजे आणि म्हणून आपलं जीवन जितकं चांगलं करता येईल तितकं करावं। म्हणजे चमकू नये कोणी असं मी म्हणत नाही, प्रत्येकाने देवभात झालं पाहिजे, परंतु देव आपण झालो की नाही हे लोक ठरवतील। आपण मी देव झालो असं मानू नये। हा जो आदर्श आहे, हा आदर्श भैयाजींच्या रूपाने आपल्या समोर आहे। अशा 2-3 गोष्टी मला त्या चरित्रात जाणवतात। भैयाजींना मी कधी पाहिलं नाही। मी प्रचारक जाण्याच्या अगोदर ते मणिपूरमध्ये गेले आणि प्रचारक झाल्यावर बाहेर प्रवास आपल्या प्रांताच्या मिळेल अशी जबाबदारी येईपर्यंत दुसरीकडे कुठे कुठे फिरत राहिलो। विदर्भाच्या पलीकडचा महाराष्ट्र सुद्धा मी शारीरिक प्रमुख झाल्यानंतर पाहिला। त्याच्यामुळे माझी फार कमी ऐकून माहित होतं नंतर, पण पाहिलं नाही कधी मी। परंतु पाहिलं नाही तरीही जे ऐकलं आहे आणि जे आता वाचलं या पुस्तकात, त्याच्यावरून लक्षात येतं की आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना किंवा कार्य करू इच्छिणाऱ्या आपणा सर्वांकरता कोणची प्रेरणा, कशी प्रेरणा डोळ्यासमोर ठेवून चांगली वाटचाल करता येईल, तर ती ही प्रेरणा आहे। आणि म्हणून पुस्तक उपलब्ध आहे इथे, तर ते जरूर विकत घ्या। मोहन भागवत ने मणिपुर के हालातों का जिक्र करते हुए चिंता जताई। भागवत ने इस बात पर जोर दिया कि संघ के स्वयंसेवकों ने न तो मणिपुर छोड़ा है और न ही बेकार बैठे हैं। इसके बजाय वो सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए दोनों समूहों के बीच तनाव कम करने और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। भागवत ने कहा, वहाँ सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। स्थानीय लोग अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं। जो लोग बिजनेस या सामाजिक काम से वहां गए हैं उनके लिए स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी आरएसएस के स्वयंसेवक मजबूती से तैनात हैं। दोनों गुटों की सेवा कर रहे हैं और स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। भागवत के इस बयान के बाद सियासी हलचल भी तेज हो चुकी है। मोहन भागवत के बयान के बाद कांग्रेस की सोशल मीडिया चेयरपर्सन भागवत के बयान को ट्वीट कर लिखा कि अच्छा, नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं देते मणिपुर जाने की हिदायत? देश दुनिया टहल रहे हैं, वहां भी जाएं। मोहन भागवत के इस बयान से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि केंद्र की मोदी 3.0 सरकार पर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि हर बीते सप्ताह के साथ इस सरकार की उम्र कम होती जा रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत पुणे में शंकर दिनकर कांडे, जिन्हें भैया जी के नाम से भी जाना जाता है, के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मोहन भागवत के इस बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन ये तो साफ नहीं हो पा रहा है कि इस बयान से आरएसएस प्रमुख किसको घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लोग कयास लगा रहे हैं कि संघ और सरकार के लोगों में आपस में कुछ बन नहीं रहा है। अब लोगों के कयास कितने सही होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।